नमस्कार। क्या आप भी अमोएबियासिस की समस्या से परेशान हैं? अमोएबियासिस या फिर अमीबियासिस। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक एक अमीबा होता है जो आपकी आंतों में इन्फ्लेमेशन करके आपकी आंतों की दीवारों पर जो म्यूकोसल मेम्ब्रेन है अंदर की तरफ, उसको कुरेद करके वहां धीरे धीरे करके सूजन लाना चालू करता है। और ये सूजन जो है ये एंटेराइटिस कहलाती है। अमीबिक डिसेंट्री भी बोला जा सकता है इसको। आंव का आना, मल के साथ कुछ स्टिकी सा सब्सटेंस आना या फिर जो पस जैसा सब्सटेंस है वो आना, इसको बोला जाता है अमीबियासिस। अमीबियासिस का कारण तो निश्चित तौर पर एक अमीबा का इन्फ्लेमेशन है शरीर में, लेकिन इस अमीबा के इन्फ्लेमेशन का रीजन क्या है? इस अमीबा के इन्फ्लेमेशन का रीजन है आपकी पाचन व्यवस्था का बिगड़ना। आंव की समस्या, पुरानी आंव की समस्या, छोटी आंत में सूजन, नाभि हमेशा ऊपर की तरफ या फिर ऊपर बाईं तरफ, ऊपर दाईं तरफ बनी रहना, ये जो समस्या है ये सारी की सारी अमीबियासिस के अंतर्गत रखी जा सकती है। समस्याओं को अगर पूरे तरीके से सही करना है तो बहुत ज्यादा जरूरी होगा कैसे भी करके आपको सबसे पहले अपनी आंतों की शुद्धि करवानी होगी। आंत्र शुद्धि कहा जाता है, आहार शुद्धो आंत्र शुद्धि। अगर आप आहार बिल्कुल शुद्ध स्वरूप में लेना चालू कर देंगे तो आंतें स्वतः ही साफ होना चालू हो जाएगी। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका आपकी आंतों में पहुंचता किस रूट से है? तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के आंतों में पहुंचने के रूट जो हैं आइदर ओरल रूट होता है या कभी कभी एनल रूट से भी वो आपकी आंतों तक पहुंच सकता है। आपको ये पहुंचे कैसे, इसके लिए एक तो हैंड सैनिटेशन का बहुत ध्यान रखना होता है। अगर आपने किसी भी चीज को कहीं भी छुआ और वही हाथ आपने मुंह में लगाया, आपने किसी भी चीज को छुआ हुआ है, वो उंगली आपने दांत को कुरोदने के लिए या आपने उंगली को मुंह में लगा लिया, तो इस तरीके से ये जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है यह आपकी बॉडी में पहुंच जाता है। पहुंच तो जाएगा लेकिन पहुंच करके रोग पैदा करेगा, इसमें अमीबा की शक्ति नहीं, इसमें हमारे शरीर की शक्ति का कमजोर हो जाना, ये ज्यादा फेवरेबल कंडीशन होती है इस अमीबा के लिए कि ये अमीबा जाकर के हमारे शरीर में रोग को पैदा करना चालू कर दे। लक्षण अमीबोसिस के क्या होते हैं? लक्षणों में सबसे पहला लक्षण होता है अमीबोसिस का आंव आना। दूसरे नंबर पर पेट का फूला फूला रहना। तीसरा, पेट का भर के भराव सा लगना, फारा सा आना पेट में। गैस बनना, गैस ऊपर की तरफ चढ़ के डकार ऊपर से जोर से आना। इसके साथ में मल एक बार में पूरा साफ ना होना, बार बार करके हाजत का बना रहना और मल के साथ में स्टिकी सब्सटेंस, चिकना चिकना मल निकलना चालू हो जाना। आंव जिसको बोला जाता है, आंत से निकलता हुआ पस, जैसे घाव से जो सब्सटेंस निकलता है उसको हम मवाद कहते हैं, ऐसे ही आंत में जो अमीबा का इन्फेक्शन हुआ था, आंत में जो सूजन आ गई थी अमीबा की वजह से, अमीबा ने आंत को, म्यूकोसल मेम्ब्रेन को करोद दिया था, कुरेद दिया था, उसकी वजह से जो आंत में घाव हुआ और उस घाव पर जो खाना लगा और खाना उस घाव पर लगने के बाद सड़ता रहा
और जो घाव है वो आंत मतलब मांस पर है, और मांस पर अगर कोई घाव है और वहां फिर कोई चीज जाके सड़ेगी तो निश्चित ही वहां पस जनरेट होना चालू होगा, और वो जब निकल करके आता है तो उसको बोला जाता है आंव। इस समस्या का उपचार क्या हो सकता है, लक्षण तो ये हैं। अब आप देखें कि इसका उपचार क्या हो सकता है। उपचार के लिए आपको बहुत ही सिंपल साधारण से तरीकों का उपयोग करना है। सबसे पहला उपचार हम देखते हैं प्राकृतिक चिकित्सा का उपचार। प्राकृतिक चिकित्सा में जो उपचार का तरीका है वो है पेट का गर्म ठंडा सेक। पेट का गर्म ठंडा सेक अगर हम अच्छे तरीके से नाभि के नीचे वाले हिस्से पर, जहां पर छोटी आंत ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि ड्यूोडेनम, जैजुनम और इलियम, जैजुनम जो है वो नाभि के आसपास पाई जाती है, इलियम जो है वो नाभि के ऑलमोस्ट नीचे की तरफ या नाभि के दाएं बाएं और नीचे की तरफ पाई जाती है। तो नाभि पर और नाभि से नीचे पेड़ू वाला हिस्सा जो है, इस हिस्से पर गरम ठंडा सेक किस तरीके से किया जाता है, इसके लिए गरम ठंडे सेक का वीडियो आप देख करके अच्छे तरीके से इस गरम ठंडे सेक का उपयोग पेट पर, पेड़ू पर कर सकते हैं, जिससे आंतों में खून का संचार बढ़ेगा, वहां से अशुद्ध रक्त जो है वो निकल के जाना चालू होगा, शुद्ध रक्त वहां आना चालू होगा। आपकी आंतों में जो अमीबा ने अपनी मनमानी कर रखी थी वो धीरे धीरे करके उसकी मनमानी को बढ़ा हुआ शुद्ध रक्त का संचार कम करना चालू करेगा, और धीरे धीरे करके वहां पर जो आंत में सूजन आ रही थी वो सूजन धीरे धीरे करके कम होना चालू हो जाएगी। निश्चित ही रोग कारक रोगाणुओं के शरीर में पनपने के लिए शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता या रोग कारक रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता का कम होना सबसे प्रायोरिटी वाला रीजन माना जाता है। अगर आपके शरीर में कहीं कोई गंदगी नहीं है, क्योंकि माना जाता है कि आपके शरीर में तो क्या कहीं भी कोई भी एक्स्ट्रा ग्रोथ जहां होती है वहां कब होती है, जब रख रखाव उस जगह का कम होना चालू हो जाता है। जाला भी कहां लगता है घर में, जिस जगह का रख रखाव थोड़े समय के लिए नहीं होगा वहां पर जाला लगना चालू हो जाएगा। गंदगी कहां पनपना चालू होती है, जिस जगह पर नियमित रूप से सफाई नहीं होती है वहां धीरे धीरे करके गंदगी पनपना चालू हो जाती है। ठीक ऐसे ही अगर आपकी आंतों में थोड़ा बहुत भी मल रुका रहता है, मल का अवरोध होना चालू हो जाता है, तो ऐसा मान लिया जाए कि ये आपके लिए एक बहुत बड़ी समस्या को पैदा कर सकता है। कैसे भी करके आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका पेट पूरा साफ रहे, आंतों में किसी भी प्रकार की कोई भी गंदगी जमने ना पाए। पेट का गर्म ठंडा सेक प्राकृतिक चिकित्सा में बहुत उपयोगी और बहुत मददगार सिद्ध होगा। दूसरा जो ट्रीटमेंट प्राकृतिक चिकित्सा में हो सकता है, पेट का गर्म ठंडा सेक करने के बाद अगर संभव हो तो पेट पर मिट्टी की पट्टी, और अगर मिट्टी की पट्टी अवेलेबल नहीं है तो आप ठंडे पानी का गीला कपड़ा भी पेट पर रख सकते हैं। अगर ठंडे पानी का गीला कपड़ा पेट पर रखेंगे तो उससे भी आपके बढ़ते हुए इन्फ्लेमेशन को धीरे धीरे करके कम करने का काम करेगा यह गीला कपड़ा, बहुत फायदा होगा। इसके बाद यदि आपने प्राकृतिक चिकित्सा में या और कहीं अनिमा लिया हुआ है कभी, तो आप अनिमा का उपयोग कर सकते हैं। पहले पेट का गर्म ठंडा सेक, फिर मिट्टी की पट्टी और उसके बाद अनिमा। अनिमा में सादा साफ गुनगुना सा पानी
या फिर छाछ के पानी का एनिमा, या फिर पानी में अगर थोड़ी नीम की पत्तियां डाल करके उबाल करके उस पानी को निमाया रहने पर उस पानी से भी एनिमा लिया जा सकता है। ये काफी फायदेमंद प्रोसेस माना जाएगा। इसके बाद अगर पॉसिबल हो तो कटी स्नान का टब अगर आपके आसपास है तो कटी स्नान ले सकते हैं। कटी स्नान में हल्का निमाया सा गुनगुना पानी एक टब में भर के उस टब में बैठना है और लगभग 15 से 20 मिनट उस टब में बैठे रहना है। तो कटी प्रदेश पानी में जाएगा। अगर एक टब है तो उसमें गुनगुना पानी, अगर गर्मियों का समय है तो ठंडा कटी स्नान भी अमीबोसिस के लिए बहुत उपयोगी इलाज माना जाता है, या फिर गर्म ठंडा कटी स्नान भी बहुत उपयोगी हो सकता है। इसके साथ में आप प्राकृतिक चिकित्सा के बाद आहार चिकित्सा पर आते हैं। तो आहार चिकित्सा में अमीबोसिस के लिए बील सबसे बढ़िया फल माना जाता है। बील का फल, बील का मुरब्बा, बील का गूदा, बील का चूर्ण, और बील अगर नेचुरली गर्मियों के समय में पाया जाता है तो बील का जूस बहुत इफेक्टिव है। बहुत मोटे आटे की रोटी जिसमें आप कोशिश करें गेहूं को थोड़ा सा छोड़ दिया जाए, जौ, ज्वार या मक्का, इन तीनों की अलग अलग, या अगर आप अलग अलग आपको स्वाद नहीं समझ में आ रहा है तो तीनों चीजों को मिला करके रोटी बना करके मोटा आटा पिसवाना है, उसकी रोटी बना करके आपको खानी है। वो रोटी आपको बहुत फायदा करेगी। सब्जी में मिर्च मसाले, चिकनाई, तली भुनी चीजें जितनी कम रहेंगी उतना अच्छा रहेगा। ज्यादा मात्रा में सब्जी, मोटे आटे की रोटी खूब चबाकर खाना, अच्छी मात्रा में पानी का उपयोग करना, क्योंकि पानी ही आंत्र शुद्धि का काम करवाएगा। ठीक है, तो ये हो जाए। इसके बाद में आप आहार चिकित्सा में ताजे फल ले सकते हैं, और फलों में जो सॉल्युबल फाइबर्स होते हैं वो अमीबोसिस जैसी समस्या में बहुत उपयोगी सिद्ध हुए हैं। रिसर्च ये बताती है कि अमीबोसिस में अगर आप सॉल्युबल फाइबर्स का उपयोग ज्यादा करते हैं, जो सामान्य तौर पर फलों में ज्यादा पाए जाते हैं, तो वो आपकी अमीबोसिस को बहुत अच्छे तरीके से सही करने का काम करेंगे। सलाद का उपयोग कर सकते हैं लेकिन कम मात्रा में, और कोशिश करें कि रोटी के साथ में सलाद ना खाएं। रोटी के कम से कम 1 घंटे पहले आप सलाद को खा के फ्री हो जाएं और उसके बाद फिर रोटी को खाएं, वो ठीक रहेगा। आप सिट्रस फ्रूट्स का उपयोग कर सकते हैं, जैसे संतरा, मौसम्बी, अगर बहुत खट्टा नहीं है तो अनानास भी उपयोगी रहेगा। गर्मियों के समय में आप तरबूज का उपयोग भी अमीबोसिस के केस में कर सकते हैं, हल्का सा काला नमक डालकर। खाने का तरीका हाउ टू ईट को आप अगर फॉलो करेंगे तो अमीबोसिस में बहुत जल्दी बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। हाउ टू ईट का मतलब होता है कि आप खाएं कैसे, खाने को पिएं, पानी को खाएं। मतलब एक कौर को कोशिश करें 100 बार चबा के खाने की। 100 बार चबाएं मुंह में, बिल्कुल रस कर दें, और जब बिल्कुल रस हो जाए तब उसको निगलें। पानी को खाएं, पानी को बिल्कुल चाय की तरह धीरे धीरे करके आपको धीरे धीरे करके गले से नीचे उतारना है। पानी ऐसे करके गले से बॉटल पूरा पानी सीधा गले में डालते हुए जो पानी पीते हैं ना, वो बहुत नुकसान करेगा, वो आपको रोकना है। ठीक है, ये हुआ आहार चिकित्सा। अब हम आते हैं योग चिकित्सा। योग चिकित्सा में अमीबोसिस के लिए टहलना सर्वोत्तम माना गया है। अगर आप 50 मिनट लगातार तेज गति से टहल सकते हैं और मुंह को बंद करके,
टहलते समय बोलना बिल्कुल भी नहीं है। मैंने टहलने का एक वीडियो बनाया हुआ है, हाउ टू वॉक, आप उसको पूरा देख सकते हैं कि टहलना कैसे है। इसके बाद आप आसनों में कुछ ऐसे आसन हैं जो आपकी पाचन क्षमता को बढ़ाने का काम करते हैं। जैसे आप सीधे लेट करके एक पाद पवन मुक्तासन, पेट के बल लेट करके भुजंगासन, तिर्यक भुजंगासन, अर्ध सलभासन और दोनों पैरों से सलभासन। बैठ के करने वालों में वक्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन। ये आसन आप करेंगे तो ये आपकी पाचन क्षमता को बढ़ाएंगे, आपके आंतों को धीरे धीरे करके पेरिस्टाल्सिस जो आंतों की है उसको बढ़ाने का काम करेंगे और आपकी बढ़ती हुई ये अमीबोसिस की समस्या जो है इसमें लाभ मिलना चालू होगा। बात आती है प्राणायाम की। प्राणायाम में आप अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन वाला इसका वीडियो बनाया हुआ है मैंने, नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। दूसरा डीप ब्रीदिंग, लंबी गहरी श्वास को भरना और भरी गई श्वास को धीरे धीरे करके छोड़ना। अगर आप यह अभ्यास करते हैं तो निश्चित ही आपको अमीबोसिस में लाभ होना चालू होगा। इसके बाद आप अगर बंद करना चाहें तो मूल बंध और साथ में उद्यान बंध, ये दोनों बंध अगर आप लगाते हैं तो निश्चित ही आपको इस समस्या में बहुत अच्छा लाभ होना चालू होगा। मूल बंध और उद्यान बंध किस तरीके से करते हैं आपको वीडियोस में मिल जाएगा, तो आप उसका पूरा प्रोसेस अच्छे तरीके से समझ करके फॉलो करेंगे, आपको इस समस्या में बहुत अच्छे तरीके से फायदा मिलना चालू होगा। तो अमीबोसिस में आपकी प्राकृतिक चिकित्सा, आहार चिकित्सा, योग चिकित्सा में आसन, प्राणायाम और बंध, ये तो हो जाता है आपकी चिकित्सा। इसके अलावा अमीबोसिस में कोशिश करनी है ग्रीन कलर के चार्ज्ड वाटर का उपयोग। आप ट्रांसपेरेंट कांच की बोतल लें, उस पर ग्रीन कलर का रैपर ऊपर से लगा करके पानी उसमें भर के बोतल में आप धूप में रख दीजिए और उससे जो चार्ज होगा पानी, उस पानी का उपयोग आप कर सकते हैं। यह आपकी बढ़ती हुई अमीबोसिस के लिए काफी इफेक्टिव पानी रहेगा वो। इसके साथ में आप नॉर्थ पोल से चार्ज्ड वाटर, मैग्नेटिक ट्रीटमेंट जो होता है, आप हाई पावर मैग्नेट ले सकते हैं और नॉर्थ पोल पर आप कांच की बोतल में पानी भर के रखिए और उस नॉर्थ पोल से चार्ज वाटर को अगर आप 40-40 ml दिन में 3 बार के आसपास पीते हैं तो भी आपको अमीबोसिस में बहुत अच्छा फायदा होना चालू होगा। इसके साथ में जो नुस्खे होते हैं, नुस्खों में अमीबोसिस के लिए बहुत ही सुलझा हुआ एक बहुत अच्छा तरीका होता है कि आप थोड़ा सा जैसे हरड़ को छाछ में भिगोकर, क्योंकि आंतों की सफाई बहुत आवश्यक होती है, तो आप हरड़, छोटी हरड़ जो आती है काली वाली हरड़, उसको आप ले आएं, उसको अच्छे तरीके से पानी में धो के सुखाएं और जब वो सूख जाए तो उसको छाछ में भिगोया जाए। लगभग आप इसको 12 घंटे के आसपास छाछ में भिगोएं, उसके बाद छाया में सुखाएं। जब सूख जाए अच्छे तरीके से तो फिर से छाछ में भिगोएं, फिर छाया में सुखाएं, फिर से छाछ में भिगोएं, फिर छाया में सुखाएं। इसको 5 बार इस तरीके से 12 घंटा छाछ में भिगोना, फिर निकाल करके छाया में सुखाना, फिर छाछ में भिगोना और फिर छाया में सुखाना। 5 भावनाएं देनी है आपको छाछ की हरड़ में। हरड़ की गर्मी को कम किया जाएगा और हरड़ की गर्मी जितनी कम हो जाएगी उतना ही हरड़ आपके पेट से संबंधित रोगों के लिए बहुत उपयोगी होती है, लेकिन थोड़ी सी गर्मी करती है, इसलिए हरड़ को छाछ में भावनाएं देकर के आप उस हरड़ को खाने के 2 घंटे के बाद एक हरड़ को मुंह में डाल करके लार के साथ उसका रस जो है
वो आमाशय में जाएगा धीरे धीरे करके यहाँ आहार नाल से होते हुए आमाशय में, आमाशय से छोटी आंत में, छोटी आंत से बड़ी आंत में, और वो पूरे के पूरे पाचन तंत्र की सफाई करवाने का काम करेगा। तो ये हरड़ का पाउडर जो है ये बहुत इफेक्टिव है। हरड़ के साथ में निसोथ पंसारी पर कहीं भी मिल जाएगा। तो हरड़ का पाउडर, अगर आपने छाछ की भावनाओं की हरड़ बना रखी है तो आप उसको सुखा के उसका पाउडर बना लीजिए, और निसोथ समभाग में मिला करके, या फिर आप चाहें तो हरड़ के साथ में लगभग आधे के आसपास निसोथ मिलाकर, जैसे अगर आपने हरड़ 100 ग्राम ली है तो उसमें लगभग 100 ग्राम के आसपास ही निसोथ, या फिर आप निसोथ को 50 ग्राम भी मिला सकते हैं। इन दोनों का मिक्सचर बना करके कांच के बोतल में रख के स्टोर कर लीजिए, और उसमें से आधा चम्मच पाउडर आप हल्का सा सेंधा नमक मिला करके दिन में 2 बार फंकी ले सकते हैं, और ऊपर से हल्का सा निमाया 1 कप पानी पी सकते हैं। ये भी आपके आंव जो जमी हुई है उस पूरी की पूरी आंव को निकालने का काम करेगा। एक बहुत अच्छा नुस्खा होता है गिलोय। गिलोय के डंठल को कुचल करके रात को कांच के बोतल में पानी में डाल के छोड़ देना है। सवेरे सवेरे उस गिलोय के डंठल को निकाल करके पत्थर पर सलबट्टा जो होता है, सिलबट्टा, उससे अच्छे तरीके से पीसना है, बटना है। बटने के बाद उसका जो रस बनेगा, उसका जो पल्प बनेगा, बहुत चिपचिपा सा बनेगा, उस पल्प को आपको खा लेना है, और ऊपर से 1 गिलास के आसपास पानी पी लेना है। ये अगर आप 2 से 3 दिन करते हैं तो आप देखेंगे कि जमी हुई सारी की सारी आंव निकलना चालू हो जाएगी। और जो गिलोय है, गिलोय एंटीबायोटिक भी होती है, तो गिलोय आंव को निकलवाएगी भी, और आंत में अंदर आ रही सूजन को धीरे धीरे करके खत्म करने का काम करेगी, और जो अमीवा है उस अमीवा को भी धीरे धीरे करके अंदर ही समाप्त करके बाहर निकलवाने का काम करेगी। तो ये गिलोय का उपयोग भी बहुत अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं। अमीबोसिस में आंवला और मिश्री, इसका उपयोग भी बहुत अच्छे तरीके से किया जा सकता है। आंवला और मिश्री समभाग में मिला करके, या फिर अगर आपको शुगर है तो आप मिश्री का जरा सा कंटेंट मिलाएंगे। जैसे आपने अगर 100 ग्राम आंवला लिया है तो उसमें लगभग 20 ग्राम के आसपास मिश्री आप मिला सकते हैं। तो आंवला मिश्री शुगर की कंडीशन में, और अगर शुगर अनकंट्रोल्ड रहती है तो फिर आम्ल की रसायन लेने की आवश्यकता होगी, फिर आप मिश्री नहीं ले सकते। और अगर शुगर नहीं है तो आप आंवला और मिश्री समभाग में मिला करके आप खाली पेट लेंगे। उसके आधे घंटे बाद तक आपको कुछ खाना पीना नहीं है, और उसके बाद आप अच्छी मात्रा में 1-1 गिलास करके 3 से 4 गिलास पानी पिएंगे हर 10 से 15 मिनट के इंटरवल पर। उससे आपका पूरा का पूरा पाचन तंत्र जो है वो साफ होगा और अमीबा से मुक्त होगा। धीरे धीरे करके आंव बनना बिल्कुल बंद हो जाएगी, और आप इस समस्या से हमेशा के लिए निजात पाएंगे। रूटीन जो है उसका भी ध्यान रखना जरूरी है। सवेरे जल्दी जगना, जगते ही ज्यादा मात्रा में पानी पीना, थोड़ी देर रुकना, फिर मोशन जाना, मोशन जाते समय जोर नहीं लगाना, उसके बाद हाथ मुंह धो के मंजन करके फिर व्यायाम करना, व्यायाम करने के बाद कुछ हल्का फुल्का सा खा लेना। खाना ज्यादा मात्रा में नहीं खाना है। बहुत ज्यादा लेट नाइट्स में जो भोजन करते हैं वो एक बहुत बड़ा कारण बनता है अमीबोसिस होने का। तो लेट नाइट डिनर्स को कोशिश करें स्किप कर दिया जाए, ये बहुत आवश्यक रहेगा। आशा है ये वीडियो आपके लिए लाभकारी होगा, आपकी समस्याओं में आपकी मदद करेगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप अपने मित्रों और परिजनों तक इसको जरूर पहुंचाएं, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। आपको अगर कोई चीज समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके
अपनी परेशानी का समाधान पूछ सकते हैं। आपको जरूर उत्तर दिया जाएगा। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। नमस्कार।